मैं कौन सा बोल रहा हूँ यार, मैं तो आप मेरा घर नहीं ले सकते। मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल है झूठ बोलो, सारे मिलके झूठ बोलो सर, एक सवाल मेरा बोलेगा, सब मिलके बोलेंगे। सवाल है आपसे सर, आरोप लगा रहे हैं। सवाल सर जान रही है सवाल, मेरा सवाल, मेरा एक अधिकार क्यों नहीं सर, एक सेकंड सर, यार अगर एक आदमी 4 शादियां करता है तो 3 आदमी ऐसे होते हैं जिनको बीवी नहीं मिलती, वो उनका तुम गिनते नहीं हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता किसी को भी। करनी जो बंटवारे के टाइम वो सुनिए, जो बंटवारे के टाइम यहाँ से लोग गए, उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं के घरों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ठीक है, मैं एक मिनट, मेरा इनका बंटवारा हुआ, मैंने इनके घर पे कब्जा किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैंने तो आपके घर पे कब्जा कर लिया, लेकिन आप मेरे घर पे कब्जा नहीं करेंगे, मैं अपने भाई को दूंगा। ये कहाँ की हकीकत है भाई? ये बहुत बड़ा दर्द है, ये बताइए ना, इसको बताइए। सर अभी होली से ठीक पहले वक्फ जो संशोधन बिल लाया जा रहा है वो पास होने वाला था, कमेटी से, जेपीसी से तो पास हो गया, लेकिन अब संसद में भी पास होने वाला था। लेकिन इस चीज़ को लेके जो तमाम मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये पास होता है तो हम सड़कों पे उतर आएंगे, पूरा विरोध करेंगे, जैसे तमाम जो पहले कानून लाए गए थे उनका किया गया था। तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है? साधारण सा परिभाषा, इसीलिए विरोध किया जाता है कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दोगे, सर पे बिठा के रखोगे तो वही होगा। पहले वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, पहले तो इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। पहली चीज़ अमेंडमेंट और सुधार, ये सब बात की चीज़ है। खत्म करने के समर्थन में है वक्फ? ये नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। ये एक तरह का एक समझिए जैसे कि आप ट्रस्ट बनाते हैं, वो मुस्लिम के अंदर जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट बनता है। ठीक है, अब कह रहे कि खत्म हो जाना, कैसे हो सकता है? आप बोलते रहिए, आप जो मर्जी कानून बना लीजिए, वो खत्म नहीं होता। अब ये बोलना है कि भाई इंडिया में ही वक्फ होता है, बाहर नहीं है, तो इधर तो मिस इन्फॉर्मेशन तो सब दे रहे हैं। वक्फ जहाँ भी मुस्लिम होगा वहाँ पर वक्फ होगा, वहाँ पर वक्फ होगा। वक्फ का मतलब है वो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, और ऐसे तो हिंदू भी करते हैं। आप कॉर्पोरेशन के लेवल पे देख लीजिए, समुदाय भवन बनते हैं या मतलब जो भी सोसाइटीज़ के अंदर बनते हैं, तो वक्फ बोर्ड का वही काम है, दूसरा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके नाम पर हेरा फेरी होती है, वो करप्शन तो पूरी सोसाइटी में है, पूरे इंडिया में है। भाई आपने ऐसी मतलब जो उनके वक्फी होते हैं, जो मतलब जिनको संभालते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, या ऐसी दुकानें दे रखी हुई हैं, या ऐसे घर दे रखे हुए हैं जो किसी के नाम नहीं है। तो कागज़ के बारे में कि कुछ लोगों को पता है, कुछ को पता ही नहीं, गरीबों को पता ही नहीं कि ये है क्या, हम कौन सी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ये क्या हो सकता है। अगर गरीबों को नहीं पता कि वक्फ है क्या, तो विरोध की बात क्यों कर रहे हैं जब संशोधन किया जा रहा है? जिनको पता है वो करेंगे ना, जिनकी रोजी रोटी जा रही है वो करेंगे। अब संशोधन की बात ठीक है, संशोधन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संशोधन के नाम पर क्या होगा कि वो सारी की सारी ज़मीन हड़पने की बात कर रहे हैं। वो लोग जो संशोधन करना चाहते हैं वो भी, और जो उनको नहीं करने देना चाहते वो भी। जमीन हड़पने की बात की जा रही है, आप ये की बात है, बिल्कुल इसमें जमीन हड़पने की बात है। इसमें इस वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट का मामला है वो बिल्कुल ज़मीन हड़पने की बात है। ऐसी ज़मीनें जो वक्फ के पास हैं उनको पता नहीं है, जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है। बड़ा आरोप लगाया काउंटर। सुनिए बात वो नहीं है, सुनिए ऐसा है, वक्फ भारत में 1925 से, जहाँ तक मुझे याद है 1925 से 1925 से वक्फ जो है, जब से मुस्लिम धर्म यहाँ पर आया तब से वक्फ होता है सर। 1925 से ब्रिटिशर्स ने वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था। जब हमारे देश में अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, जब हमारे देश का संविधान बना था तो इसकी कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। 1954 में हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान, यहाँ से जो मुसलमान छोड़ के गया है, पाकिस्तान गया है, वो प्रॉपर्टी पे सारा वक्फ बोर्ड का अधिकार होगा। किसका वो होगा? वक्फ बोर्ड का। हमारे एक जन मित्र हैं, हकीकत घटना है, हमसे मिले थे, हमने बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम कराची उतरे, अलीगढ़ के थे, एक बारी लाख घुमाया, जो घर मिला उस पर कब्जा कर लिया। भैया अगर यहाँ से जो मुसलमान गया, वहाँ जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उनके घर पे कब्जा हो लिया, तो जो पाकिस्तान से हिंदू आया था उसका मुसलमानों के घरों पे कब्जा क्यों नहीं हुआ? ऐसा यहाँ पे ना बड़े छोटे छोटे से ऐसे फिल्मिस्तान के आसपास आप जाके देख लीजिए, कहीं जाके देख लीजिए किस तरह के घर बने हुए हैं, और कब से बने हुए हैं, और कब से लोग रह रहे हैं, और उनका कोई किराया ले रहा है या कैसे कर रहा है, वो सारी कहानी उसमें शामिल है। वो ऐसा नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है, एक बड़ा घर है और उसमें अभी क्या है कि 20-20 फैमिलियाँ रह रही हैं, 25-25 फैमिलियाँ रह रही हैं। वो आप फिल्मिस्तान में चले जाइए, आपको सब नज़र आ जाएगा क्या हो रहा है। मेरे एक सवाल है भैया आपके दिमाग में भरा गया कि आप एक बच्चे पैदा करिए,
दूसरा 40 बच्चे पैदा कर रहा है, वो जाके दूसरे पे उठी कर रहा है, वो वहाँ उसकी आबादी ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कहीं 40 लोग, अरे रुक जाइए, जहाँ मैं कह रहा हूँ हिंदू रह रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, ये बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी आबादी ज़्यादा है, इसका मतलब आप मेरे को ज़्यादा हिस्सा देंगे? मेरे अगर 4 बेटे हो गए, इनका 1 बेटा है तो ये तो अजीब बात आप घुमा रहे हो। बात तो वही है। सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है आपसे। की बात कर रहे हो। मेरा एक सवाल है। 40 बच्चे हो रहे हैं तो उसको मेरा एक सवाल सर जाना नहीं है सवाल, मेरा सवाल, मेरा एक अधिकार क्यों नहीं सर, एक सेकंड सर, यार, अगर एक आदमी 4 शादियां करता है तो 3 आदमी ऐसे होते हैं जिनको बीवी नहीं मिलती, वो उनका तुम गिनते नहीं हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता किसी को भी। करनी जो बंटवारे के टाइम, वो सुनिए, जो बंटवारे के टाइम यहाँ से लोग गए, उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं के घरों पे कब्जा कर लिया, ठीक है, 50 कर रखे। ठीक है। मैं 1 मिनट, मेरा इनका बंटवारा हुआ, मैंने इनके घर पे कब्जा किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैंने तो आपके घर पे कब्जा कर लिया, लेकिन आप मेरे घर पे कब्जा नहीं करेंगे, मैं अपने भाई को दूंगा। ये कहाँ की हकीकत है भाई? बहुत बड़ा दर्द है, ये बताइए ना, इसको बताइए। मैं कौन सा बोल रहा हूँ यार? मैं तो, आप मेरा घर नहीं ले सकते। मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल है, झूठ बोलो, सारे मिलके झूठ बोलो सर, एक सवाल मेरा बोलेगा, सब मिलके बोलेंगे। सवाल है आपसे। सर आरोप लगा रहे हैं, सर आरोप लगा रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन लाया जा रहा है वो जमीन ठगने का काम करना चाह रही है। ये अलतकिया वाले लोग हैं, जहाँ ये देखते हैं, अब ये अपने को हिंदू भी बोलता है, कहीं कहीं ये कहीं कहीं हिंदू बोलता है, परंतु है ये मुसलमान। ये अलतकिया वाला है। अलतकिया में ऐसा ही होता है, जहाँ थोड़ा सा डाउन होते हैं वहाँ मीठी मीठी बात, भाईचारे की बात करना, और जैसे ही पावर में हुए तो एक काफिर हैं, काफिरों को मार दो, इनकी संपत्ति को हड़पो, यही काम है इनका। हमारा सवाल ये है कि जब मैंने सर से ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया जा रहा है, उसमें बिल जो पास करने की बात की जा रही है, उस चीज का मुस्लिम समुदाय विरोध क्यों कर रहा है? तो वो ये कह रहे हैं कि जो संशोधन लाया जा रहा है वो जमीन हड़पने का काम है। सर कह के गए हैं अभी। इस्लामिक स्टेट का ही तो वो है। ये जो आदमी गया ना, इसकी जो विचारधारा है वो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, उनका समर्थक है ये। जहाँ ये जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा या इस्लामिक स्टेट का होगा तो उनकी भाषा यही होती है। वो ऐसे ही जलेबी बनाते हैं, ये लोग जलेबी बनाने वाले हैं। आपको पता है जलेबी बनाने का मतलब कैसे ही हो, अपनी बात को उल्टा तिरछा करके सही साबित करना। एक सवाल है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का विरोध क्यों, जो वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है, संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सवाल ये इसलिए किया जा रहा है कि उनकी धारणा है इस्लामिक, जो कि हमें पूरे भारत की जो ज़मीन है ये अल्लाह की बनाई है। जो इनकी सोच है, इनकी कुरान की जो सोच है वो ये है कि पूरी धरती अल्लाह की है, पूरी धरती ही अल्लाह की है, और इनका हमारा नैतिक अधिकार है। हमें ये कुरान से पावर मिली हुई है कि पूरी धरती पर हमारा ही शासन रहना चाहिए, हम ही रहने चाहिए, और किसी को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। ये जो कुरान और हदीस में दी हुई है ना, जो व्याख्या, जो आयतें, उनके अनुसार कह रहा है श्रीमान जी जो अभी गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन तो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, वो तो भलाई के लिए लाया जा रहा है। ऐसा खुद शहजाद पूनावाला ने भी कहा है। बिल्कुल, ये गरीबों के लिए या अच्छा है, ये बहुत अच्छा करके ला रही है, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामी देश में ये वक्फ तक भी नहीं है। वक्फ कानून इस्लामी देश में नहीं है, यहाँ की तो बात छोड़ो, पर यहाँ के बेईमान भड़ुए कांग्रेसी और यहाँ आरजेडी या समाजवादी या जितने भी ये भड़ुए हैं, इनको इस देश को तबाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये तथा कथित सेकुलरवादी गैंग है, ये ऐसा खतरनाक गैंग है जो इस भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। एक अंतिम सवाल आपसे है मेरा, क्या वक्फ बोर्ड पास हो पाएगा जिस तरह से भारी विरोध दर्ज किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय द्वारा? अनडाउटली पास होगा, अब हर हालत में पास होगा। आप देख लेना, अगले उसमें से पास करना ही पड़ेगा सरकार को। यदि नहीं हुआ तो सारे सनातनी फिर एक होंगे और मोदी जी को इतना बहुमत देंगे कि ये जो तथाकथित सेकुलरवादी गैंग है, इनके मुंह पर चांटा पड़ेगा। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी वक्फ बोर्ड को लेके जब ये बात की गई थी कि पास किया जाएगा बिल संसद में, तो इस चीज़ को लेके तमाम जो मौलाना है या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कट्टरपंथी है, उन्होंने ये कहा कि वो सड़कें जाम कर देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे अगर वक्फ बोर्ड संशोधन जो किया जा रहा है वो बिल पास होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह से विरोध किया जा रहा है? देखिए मैडम, हमारा देश ना सेकुलर है,
दूसरी बात है हमारा देश किससे चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। संविधान को हर इंसान को मानना पड़ेगा जो इस देश में रह रहा है। जो संविधान का विरोध कर रहा है समझ लीजिए वो देश विरोधी हो गया, क्योंकि संविधान बाबा साहब द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि संविधान से ही तो कानून निकाला जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान है, वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, बांग्लादेश में भी, गाजा, फलस्तीन, हमास, ईरान, बाकी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे रहते हैं मुस्लिम। आप बताइए बाकी देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ हमारे देश में ही है। आप बताइए। सवाल यहाँ पे वक्फ बोर्ड होने या नहीं होने का नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर संशोधन वक्फ बोर्ड में किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है संशोधन करके, तो उसमें आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए क्योंकि देखिए अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन छिन गई ना तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में वक्फ बोर्ड पर इतना ज़मीन है कि एक पूरा पाकिस्तान बन जाएगा और ये सारा कब्जे का है, इसे भूमाफिया बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि अगर हमारे देश में जो संविधान का सम्मान करते हैं, जो देशभक्त हैं, वो जो है संविधान का जो है विरोध नहीं करेंगे, वो उसका सम्मान करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? जी मेरा नाम रवि है। जो आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या पूछ रहे हो? सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में एक संशोधन किया जा रहा है और उस बिल का विरोध किया जा रहा है। जो तमाम मौलाना है या मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे जाम कर लेंगे अगर ये बिल पास किया गया बिना उसमें इम्प्रूवमेंट किए, सुधार किए, जबकि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भी पास होके आ गया है। तो आपत्ति क्यों है यहाँ पे, ये सवाल उठाया जा रहा है। मैं दो ही बात बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर वक्फ बोर्ड है ना, बोल रहे हो आप, तो उस तरह से हिंदू का भी बोर्ड होना चाहिए। जो हिंदू है, सनातनी है, तो उनके जो मंदिर हैं, उनके ज़मीन है, जो भी उनके अधिकार है उसका रक्षा हो। पंजाबी है, उनका भी बोर्ड होना चाहिए। जो पंजाबी धर्म के पंजाबी लोग हैं, सिखों का धर्म है। सिख बोर्ड है, सनातन बोर्ड क्या बात? जी नहीं, सनातन तो बनना ही चाहिए। साथ साथ जितने भी धर्म, जैन वाले के भी बनना चाहिए, बौद्ध वाले के भी बनना चाहिए, सबके बोर्ड बनना चाहिए। नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए। या तो रहे तो सब धर्म का बोर्ड रहे। आप नहीं रहने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे संशोधन की बात पे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। विरोध के लिए भाई विरोध करने वाले करेंगे। या तो बोर्ड रहे तो सारे धर्म के लोगों का बोर्ड रहना चाहिए, नहीं तो एक पर्सनल कोई भी धर्म के समुदाय के लोग का बोर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही मुझे कहना था।